नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आपके सामने है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है चिट्ठी आई है। ये क्लास 3 कक्षा 3 के क्लास 3 के ईवीएस का ये चैप्टर है। देखिए आपको एक सामने एक चिट्ठी दिख रही है जिसका नाम क्या है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो। हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियां में तुम अगरतला आओगे। अगरतला है। सभी बड़े को प्रणाम, तुम्हारी रीना। अहमद अली। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिट्ठी दिया गया है। यहाँ पे आपका ये इसको टिकट बोलते हैं शायद, अक्षर में से अक्षर हो जाए, ये आपका एक मैसेज है यहाँ पे जिसको भेजा गया है। वो उसका पता है, उसके बाद ये पिन कोड वगैरह है। तो इससे क्या हमने क्या है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी के बारे में पढ़ना है। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्तों अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार, पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकालकर एक जोर से ठप्पा लगाया। ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफर शुरू हो गया। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरी बड़े थैले में। इसमें थी अनेक चिट्ठियां जो थी दिल्ली जा रही थी। कहाँ जा रही थी? दिल्ली। डाकघर का लाल गाड़ी में पहुंची मैं। डाकघर का कैसा गाड़ी होता है? रेड। मैं रेलवे स्टेशन में चढ़ी, दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहाँ के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई, फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के पास। नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या, सारे आगे पीछे हो गए। क्रम के अनुसार चित्रों में से बने गोलों को नंबर भर भर डाले। पहले ये चिट्ठी लिखी होगी, चिट्ठी लिखने के बाद ये लास्ट में आएगा ना, चिट्ठी लिखने के बाद ये टू, फिर स्टाम्प लगा, फिर दिल्ली पहुंचा। नहीं सॉरी, ये 4 आएगा। फर्स्ट कौन सा आएगा? सॉरी, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, ये फिफ्थ आएगा। ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8। ऐसे करके आप बना लोगे कैसे क्या है। मैंने शायद गलत लगाया है। एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जरूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें? चले कच्छे के लिए एक पत्र पेटी बनाए। एक जूते की खाली डब्बा लो, डिब्बे पे लाल रंग करो और लाल कागज चिपका दो। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके। लो हो गई तैयारी पत्र पेटी। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डालो, इंतजार करो अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बने, वह पत्र पेटी से चिट्ठियां निकाले, सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्तों को दोस्त की चिट्ठी पढ़कर। जैसे तुमने अपने दोस्त की चिट्ठी लिखी है, वैसे ही तुम्हारे घर पे रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियां भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियां लाओ और देखो देखो कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां होती है। तुम्हें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया? किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं? क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उसमें क्या अंतर है? क्या तुमने चिट्ठियां पर डाकघर पर ठप्पा लगा देखा है? याद करने की बातें। कक्षा में ही अपने मित्र की चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा और यह पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। असली चिट्ठियां देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पेज 110 पर दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं, यानी कि महिला का डाकघर। हम लोग बोलते हैं ना कि काम, बाहर का काम लोग सिर्फ आदमी लोग कर सकते हैं, मेल कर सकता है, लेकिन डाकघर में महिला काम कर रही है। तो यहाँ पे लिंग भेद पे कक्षा में बच्चों के साथ में चर्चा करवाना है। कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाओ। उसके बाद तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्तों के पास कैसे पहुंची? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और उसका पता। दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। यहाँ पे क्या लिखना है?
अपना पता लिखना है, नाम, क्लास वगैरह नहीं लिख देना, नाम, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका पिन कहाँ है, तो ये सब जिला कौन सा है, तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद में आ जाओ, रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां नहीं थी तो दूसरी जगह पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? डाकघर की सैर। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो जाओ वहां जाकर देखो कि चिट्ठियां कैसे आती जाती है, वहां क्या क्या चीजें हैं, उनकी कीमत क्या है। टीना जी, जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया, क्या तुम उस बाहर के बाहर, भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो? डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं? याद करने की बातें, पुराने जमाने में चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहो। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। पुराने जमाने में के बारे में पता करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? बुजुर्ग। यानी बुजुर्ग क्या है, पहले की बातों को बता सकती हैं। समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जानती हो अपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी का सफर के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फोन करने। चलना है तो चलो। ये क्या रजिया, उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें करे? रजिया आपा निकल पड़ी फोन करने। गांव की एक दुकान पर आपा ने फोन का नंबर लगाया। दोनों ने नानी से बात की, दुकानदार को पैसे दिया और खुशी खुशी लौट आए। तुमने फोन कहाँ कहाँ देखा है? तुम फोन पर किस किस से बातें करते हो? तुमने चिट्ठी लिखना या फोन करना, दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा लगता है? जेंडर भेद। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवस्था से जुड़ी जेंडर भेद के बारे में। फोन भी अलग अलग तरह के होते हैं। जो तो फोन देखे उनका चित्र बनाओ, यानी कि हम लोग अभी जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन। पहले इस तरह का फोन होता था। क्या करे भाई, ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, आड़ी तिरछी जाती है, ये गलत है। इन टेलीफोनों से क्या क्या काम हो सकता है? अब क्या है, अपना फोन बनाओ। इसके लिए चाहिए दो माचिस के खाली डिब्बियां या स्क्रीन के कप या धागा। दोनों माचिस के डिब्बियों को छेद करो। एक डिब्बी में छेद में से धागा निकालकर गांठ बांधो। दूसरे को धागा सिरा दूसरी डिब्बे में निकालकर गांठ बांध दो। बन गया अपना फोन। अपने एक दोस्त को फोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो, दूसरा तुम अपने पे मुंह पे रखो। ध्यान रहे धागा खींचा रहे, कहीं छुए ना। शुरू करो अपनी बातें। तुम अपने लिए फोन डिजाइन करो, इसकी खास बातें बताओ। हमने चिट्ठी भी लिखी, फोन भी किया। बताओ कि चिट्ठी और फोन में कौन कौन सी बातें एक जैसी है, कौन कौन सी अलग है। यदि डाकघर ना होते तो संदेश पहुंचाने में कौन कौन से तरीके हैं? इसके बाद है, बच्चों को अपने रचनात्मकता विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चे संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़े बड़े संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। वेब लिंक इतना इंडिया पोस्ट पर का प्रयोग कर सकते थे। तो ये था चैप्टर नंबर 17, जो आपको शायद आपको बखूबी समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।